बदइस्माती और दोनों जानिब से धमकियों के बावजूद मुज़ाकरात का खुशाइन बात यह है कि दूसरा दौर शुरू हो रहा है और यकीनन इस बार भी पाकिस्तान बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है। हमेशा बहरहाल एक ये तो कहा जाएगा ना कि ट्रंप ने इंटरनेशनल मीडिया को एक अलाइव रखा हुआ है, बल्कि सारी दुनिया को जो खबर के हम लोग जो मारूफ इस तरह में भूखे होते हैं उन्हें ज़रूर ग़िज़ा फराहम करते हैं। उन्हें आप सारी दुनिया में देखें या पाकिस्तान तक में भी देखें, बहुत कम खबरें मिलती हैं। आमतौर पर प्रेस रिलीज़ें या स्टेटमेंट मिलते हैं, ट्रंप उठते बैठते खबर देते हैं। अब उन्होंने यही खबर दी और एक अमेरिकन जर्नलिस्ट से जो इस्लामाबाद में थी वो उसको कहा कि अगर मैं आपकी जगह सहाफ़ी होता तो इस्लामाबाद में क़याम करता। और अभी मैं देख रहा था कि वो सहाफ़ी जो एक हफ़्ते से यहाँ थी मज़ीद 2 दिन यहाँ क़याम करेंगी। इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि पहले मरहले में पाकिस्तान का एक वफ़्द ईरान का दौरा करेगा, ख़ुद उनके तर्जुमान ने कहा है, यानी बुध को। और सेकंड राउंड कब शुरू होगा? यकीनन इसी हफ्ते। लेकिन ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें दोनों जानिब से जो धमकियाँ दी जा रही हैं और जो मेन इश्यूज़ हैं वो कम से कम 4 हैं। मसलन अमेरिका इस मुतालबे पर अभी तक सख्ती से डटा हुआ है कि ईरान को हर सूरत में जोहरी प्रोग्राम रोकना होगा, जोहरी तवानाई ख़त्म करनी होगी। उनका कहना यह है कि उन्हें दरियाए हुर्मुज़ को न सिर्फ खोलना पड़ेगा, इन दोनों मुतालों पर अगर अमेरिका स्टैंड देता रहा तो फिर ईरान का क्या मौक़िफ़ होगा। अभी मैं देख रहा था उन्होंने इस हद तक तो लचक दिखाई है और ये वादे पहले आयतुल्लाह ख़ुमैनी भी कर चुके थे, हमने भी कर चुके थे कि ईरान एटम बम बनाने का कोई इरादा नहीं रखता। ताहम एनर्जी की सहूलियात बनाने के लिए उसे इंटरनेशनली इस बात का राइट हासिल है कि वो जोहरी तवानाई को रख सके, जैसे कि वो कर रहा है। जहाँ तक दरियाए हुर्मुज़ का ताल्लुक़ है तो उनका कहना है कि ये उनका राइट है, उनका कंट्रोल है, ये उनकी बंदरगाह है, इन उनकी और अम्मान की मुश्तरक। और इसी बुनियाद पर उन्होंने जो जहाज़ गुजर रहे हैं उन्हें रोका नहीं, बल्कि जो टैक्स ले रहे हैं वो अब तक तकरीबन $20 लाख का है। ये 2 इशू अपनी जगह मौजूद, लेकिन थर्ड इशू जो उससे ज़्यादा ख़तरनाक है, जो ग्रेटर इसराइल के लिए है, वो है लबनान। क्योंकि इसराइल ने जंगबंदी के बावजूद उस पर बमबारी जारी रखी है। तमाम खलीजी ममालिक में तकसीम जो हुई है, मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर शुरू हो रहा है और ये यकीनन लगता है कि दोनों ही की मजबूरी है अभी शुरू होने से पहले ही उस पर सवालिया निशानी है। लेकिन सवाल ये किया जाता है कि अगर दोनों ही तरफ बदइस्माती की ये फिजा है तो ये मुज़ाकरात फिर हो क्यों रहे हैं? क्या ये सुस्ताने के लिए, दम लेने के लिए तैयारियां कर रहे हैं एक वक्फे के? लेकिन दोनों मुल्क बहरहाल तवील जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अभी तो नहीं, लेकिन अब ज़राए ने कहना शुरू कर दिया है कि ये जो जंग ख़त्म हो गई, लेकिन एक बहुत बड़ा बुहरान शुरू हो रहा है और वो है एनर्जी का बुहरान। और अभी जो ईरानी जो तेल जो था, जो आ रहा था, तो 40,000 बैरल क्योंकि मौजूद था। दुनिया की कोई तलब है 10,50,000 बैरल पर डे, तो अभी तक तो मौजूद है, लेकिन आगे चलकर ये कम हो सकती है। और सबसे बढ़कर ये कि ख़ुद पाकिस्तान में उस बहरान का आगाज़ हो चुका है, लोड शेडिंग का आगाज़ हो चुका है। हम जो 18,000 मेगावाट हमारी डिमांड है इस वक्त पीक आवर में, यानी अप्रैल में, कुछ 13,500 हम पैदा करते हैं और 5,000 मेगावाट हम बाहर से लेते हैं। इसमें कोई जो LNG से गैस बनती है वो कोई 3,000 गढ़ है। तो मुज़ाकरात, बहरान और बहुत कुछ आने वाले दिनों में हम देखेंगे।